मैथमेटिक्स लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 3 की 3.5 एक्सरसाइज का फोर्थ पार्ट लेके आई हूँ। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। एक वन कार स्टार्टेड फ्रॉम ए एंड अनदर स्टार्टिंग फ्रॉम बी एट अ सेम टाइम। If the car travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travels toward each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the two cars? तो हमें स्पीड बतानी है। तो सबसे पहले हम स्पीड को लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट स्पीड ऑफ ए कार इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। उसके बाद लिख लेते हैं स्पीड ऑफ बी कार इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि ये अगर सेम डायरेक्शन में चलती है, मतलब यहाँ पे एक कार है और यहाँ पे एक कार है, ये कार ऐसे जा रही है और यहाँ वाली कार ऐसे जा रही है और यहाँ आके ये दोनों मिल जाती हैं, तो दोनों की डायरेक्शन मतलब क्या होगा कि दोनों को माइनस करना पड़ेगा सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या करेंगे x माइनस वाई, ये इनकी स्पीड होगी। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम हमारा होता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो हमें दिया हुआ है कि वो 100 किलोमीटर चलेंगी, 100 किलोमीटर जाएंगी। तो स्पीड इंटू टाइम, टाइम है 5 आवर। 5 आवर में सेम डायरेक्शन में चलती है। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 बाय 5, यानी कि इसको सोल्व करके आ जाएगा 20। तो ये आ जाती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो नेक्स्ट इसने कहा है कि डिफरेंट डायरेक्शन में अगर वो चलते हैं तो ये ए और बी कार हैं, ये कार यहाँ से चलती है और ये कार यहाँ से चलती है, यहाँ पे आके मिल जाती है। तो दोनों मिलके 100 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कवर करती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों को मिला के इनका ये आगे इनकी स्पीड मल्टीप्लाई 1 आवर वो लेती हैं, टाइम आ गया इज इक्वल टू 100 किलोमीटर उन्होंने डिस्टेंस कवर किया। तो ये आ जाती है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो ये आ जाती है सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ से हम पॉइंट्स देख लेते हैं। a1 आ जाता है 1, b1 आ जाता है -1, c1 आ जाता है 20। उसके बाद a2 आ जाता है 1, b2 आ जाता है 1 और C2 आ जाता है 100। तो इस तरीके से हमारे सारे पॉइंट आ जाते हैं। तो अब हमें इसको इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, तो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। एक चीज याद रखनी कि यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे माइनस। तो हम इसको एक बार इरेज करते हैं, उसके बाद इसको सोल्व कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट पॉइंट्स को फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। x डिवाइड बाय b1 है हमारा -1, c2 है 100 माइनस b2 है 1, c1 है 20 इज इक्वल टू y डिवाइड बाय c1 है 20 मल्टीप्लाई a2 है 1 माइनस c2 है 100 मल्टीप्लाई a1 है 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय a1 है 1, b2 है 1 माइनस a2 है 1, b1 है -1 और यहाँ पे इक्वल टू में 0 नहीं था, तो यहाँ पे लगा लेंगे हम माइनस। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमें इन सबकी मल्टीप्लाई सोल्व करनी है। तो -1 इंटू 100 होगा हमारा -100। यहाँ पे -1 इंटू 20 होगा 20 इज इक्वल टू y डिवाइड बाय 20 इंटू 1 होगा 20 माइनस 100 इंटू 1 होगा 100 इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाय 1 इंटू 1 होगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 1। तो यहाँ पे आ जाता है x डिवाइड बाय -100 माइनस 20, माइनस माइनस होते हैं प्लस, तो आ जाएगा -120 इज इक्वल टू y डिवाइड बाय एक प्लस का एक माइनस का तो माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस के 80 आ जाएंगे क्योंकि माइनस का बड़ा है इज इक्वल टू
-1 डिवाइड बाय 1 + 1 आ जाता है 2। तो यहाँ से पहले x का सोल्व कर लेते हैं। x बाय -120 इज इक्वल टू -1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 2x इज इक्वल टू माइनस प्लस 120। और अगर हम इसको उधर लेके जाएं तो x की वैल्यू आ जाती है 120, ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आ जाता है 60। तो x की वैल्यू आ जाती है 60। उसके बाद हम इसको देखते हैं, y का सोल्व कर लेते हैं। y डिवाइड बाय -80 इज इक्वल टू -1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2y इज इक्वल टू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 80। तो y की वैल्यू आ जाती है 80 और ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 40। तो y की वैल्यू आ जाती है 40 और x की वैल्यू आ जाती है 60। तो इसमें हमें स्पीड बताई थी, तब लास्ट में लिखेंगे सो दैट स्पीड ऑफ कार A इज इक्वल टू x, जो हमने लेट करी थी। x की वैल्यू हमारे पास आई है 60, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद था स्पीड ऑफ कार B, जो कि हमने y लेट करी थी और y की वैल्यू आई है 40 किलोमीटर पर आवर। तो एक हमारा ये और एक हमारा ये हमारी दोनों वैल्यू आ जाती हैं जो उसने पूछी थी कार्स की स्पीड। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन का 5th पार्ट देख लेते हैं। ये इस एक्सरसाइज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट and the breadth by 2 unit, the area increased by 67 square unit. Find the dimensions of a rectangle. तो हम इसमें लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ इज इक्वल टू x। x इसमें स्क्वायर यूनिट ही बोल रहा है तो कुछ नहीं लिखना, यूनिट ही लिख देंगे बस। और ब्रेथ इज इक्वल टू y यूनिट, और इसके अकॉर्डिंग हमारा एरिया बनेगा x इंटू वाई, क्योंकि l इंटू बी ही एरिया होता है। यूनिट स्क्वायर यूनिट बनेगा ये, यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, ये बन जाता है एरिया। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन में बोला गया है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9। अगर एरिया रिड्यूस हो जाए 9 से, इफ द लेंथ इज रिड्यूस बाय 5, अगर लेंथ होती है रिड्यूस 5 से, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ब्रेथ होती है इंक्रीज बाय 3, ब्रेथ होती है इंक्रीज बाय 3। अगर लेंथ माइनस हो जाती है 5 और ब्रेथ हो जाती है इंक्रीज 3 से, तो उसका एरिया हो जाता है 9 से रिड्यूस। तो इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं। तो इसको इससे सोल्व करते हैं, x इंटू वाई 3x, पहले इसकी इन दोनों से मल्टीप्लाई करी, फिर इसकी इन दोनों से करेंगे, -5y -15 इज इक्वल टू xy -9। यहाँ से xy से xy कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम सिंबल है, इक्वल के दोनों साइड अगर सेम सिंबल हो तो कट जाते हैं। तो यहाँ पे बचता है 3x -5y -15, ये वाला -9 भी इधर आ जाएगा तो ये +9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 3x -5y यहाँ पे आ जाएगा -6 क्योंकि माइनस का बड़ा है, इज इक्वल टू 0। ये आ जाती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर इंक्रीज करते हैं लेंथ में 3 और ब्रेथ में 2, ब्रेथ में 2 इंक्रीज करते हैं, तो उसने बोला है कि एरिया इंक्रीज हो जाता है 67 से। तो एरिया इंक्रीज होता है 67 से। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, xy 2x प्लस 3y 3 2 6 इज इक्वल टू xy प्लस 67। यहाँ से भी xy से xy कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है। तो यहाँ पे बचता है हमारे पास, यहाँ लिख लेते हैं 2x प्लस 3y प्लस 6, और ये 67 इधर आके हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
2x प्लस 3y माइनस 61, ये हमारी आ जाती है सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पे हम इनके पॉइंट लिख लेते हैं इक्वेशंस के। यहाँ पे a1 हमारे पास आएगा 3, b1 आएगा -5 और c1 आएगा -6। उसके बाद सेकंड के देख लेते हैं, a2 आएगा 2, b2 आएगा 3 और c2 आएगा -61। और यहाँ पे दोनों में ही इक्वल टू 0 है तो हम वहां पे पॉजिटिव 1 ही लेंगे। तो अब हमारे पास ये पॉइंट आ चुके हैं, तो अब इन पॉइंट्स को हमें इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना और क्वेश्चन का आंसर निकाल लेना है। तो एक बार इसको इरेज करते हैं, उसके बाद इसको करते हैं सोल्व। तो इन पॉइंट्स को फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। x डिवाइड बाय b1 है -5 मल्टीप्लाई c2 है -61 माइनस b2 है 3, c1 है -6 इज इक्वल टू y में है हमारे पास c1 है -6, a2 है 2 माइनस c2 है -61 और a1 है 3। उसके बाद 1 डिवाइड बाय 1 में देख लेते हैं, a1 है 3, b2 है 3 माइनस a2 है 2 और b1 है -5। तो इसको हम कर लेते हैं सोल्व। सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई सोल्व करनी है, तो x डिवाइड बाय माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 इंटू 61 करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 305 माइनस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 6 3 18 इज इक्वल टू y डिवाइड बाय यहाँ पे देख लेते हैं 6 इंटू 2 करते हैं -12 आ जाता है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस यहाँ पे आ जाता है 183 इज इक्वल टू 1 बाय 3 3 9, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 5 2 10। इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं। x डिवाइड बाय 305 में अगर हम 18 ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 323 इज इक्वल टू y। अगर हम 183 में से 12 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 171 इज इक्वल टू यहाँ पे 9 प्लस 10 अगर हम करते हैं तो आ जाता है 19। अब हम x वाला को अलग इसके इक्वल रख लेंगे, 323 इज इक्वल टू 1 बाय 19। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 19x इज इक्वल टू 323। 19 को उधर ले जाके डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 19 बन जाए 19 और उसके बाद आता है 19 7 जा 133 तो आ जाता है 17। उसके बाद y का अगर हम करते हैं तो y डिवाइड बाय 171 इज इक्वल टू 1 बाय 19। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 19y इज इक्वल टू 171। 19 को उधर ले जाके डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 19 9 जा 171। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाती है 9। तो उसके बाद उसने क्या पूछा था हमसे, लेंथ और ब्रेथ पूछी थी। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो यहाँ पे लिखेंगे सो दैट लेंथ जो कि उसने x सेलेक्ट करी थी और x की वैल्यू आई है 17 यूनिट आ जाता है। उसके बाद उसने ब्रेथ की पूछी थी, ब्रेथ दी थी हमने y और y की वैल्यू आई है 9 यूनिट। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो इसके साथ ही आपकी 3.5 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइज।